जब धरती पर धर्म कमजोर पड़ा तब नारायण ने अवतार लेने का संकल्प लिया। रक्षा होगी धर्म की और अधर्म का अंत निश्चित है। प्रभु, समय आ गया है, धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं राम बनकर जन्म लूंगा, मर्यादा और प्रेम का मार्ग दिखाने। ये है अयोध्या, जहां धर्म ही सबसे बड़ा शासन है। राज्य सब कुछ है, पर वंश के बिना हृदय खाली है। महाराज, ईश्वर की कृपा से संतान प्राप्त होगी। ओम देव कृपा का आवाहन। राजा दशरथ, ये ईश्वर का प्रसाद है। इस प्रसाद से युग बदलने वाला वंश जन्म लेगा। भाग्य ने 3 रानियों को दिव्यता से भर दिया। देवताओं ने घोषणा की, नारायण का अवतार आ रहा है। कौशल्या के आंगन में जन्म, जग का उजाला। पूरा अयोध्या आनंद और भक्ति से जगमगा उठा। ये सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, ये इस युग का रक्षक है। 4 शरीर पर एक ही धर्म की आत्मा। तुम धरती पर धर्म का प्रकाश बनोगे। इस मुस्कान में ही संसार का कल्याण छुपा है। सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता। राम की शक्ल बढ़ाई, राम की शक्ल बढ़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। ये ऋषि नहीं, धर्म का संदेश लेकर आए थे। राज्य धन्य हो गया ऋषि के चरण पड़ने से। मुझे राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। पुत्रों को भेजना हृदय का बलिदान है। पिता की आज्ञा और गुरु का वचन मेरा धर्म है। जहां राम होंगे वहां लक्ष्मण भी होगा। यहीं से राम के जीवन का पहला इम्तिहान शुरू हुआ। वन में रहकर ही वीर अपना धैर्य पहचानता है। ये वन शांत नहीं था, यहां धर्म की परीक्षा होनी थी। ये वन शांत नहीं था, यहां भय और अधर्म का वास था। राम, धर्म की रक्षा के लिए अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। गुरु का वचन और धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जहां राम का धर्म होगा वही लक्ष्मण का प्रण होगा। प्रकृति भी आज किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही थी। बल से नहीं, ज्ञान और संयम से ही विजय मिलती है। भगवान का स्मरण ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अधर्म नजर नहीं आता, पर महसूस जरूर होता है। जहां भय है वही धर्म को खड़ा होना होता है। ये जीत शास्त्र की नहीं, धर्म और संयम की थी। आज धर्म और भक्ति की रक्षा हुई। राम, आज तुमने ऋषि का विश्वास अमर कर दिया। गुरु कृपा के बिना ये सब संभव नहीं थे।
ये शस्त्र बल के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए हैं। सच्चा वीर वही है जो शास्त्र को याद रखे, ना कि दिखाए। अब तुम्हें मिथिला चलना है। मिथिला, जहां भविष्य लिखा जा रहा था। यहीं से सीता का भाग्य भी जगमगा रहा था। धरती से जन्मी धर्म के लिए। अब वो समय आ रहा था जो युग बदलने वाला था। प्रजा ने शांति महसूस की। राम जहां जाते विश्वास आता। मिथिला की हर गली में शांति बसती थी। ये राज्य सिर्फ सुंदर नहीं, संस्कारी भी था। भक्ति यहाँ जीवन का हिस्सा थी। मिथिला में शासन और संस्कार एक साथ चलते थे। तब नगर ने मेहमानों का आगमन महसूस किया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर सब समझ गए। श्री राम के चरण जहां पड़े, वहां शांति बढ़ी। उसके चेहरे पर वीरता नहीं, विनम्रता थी। भाग्य अब अपना अगला अध्याय लिखने वाला था। मिथिला के इस बागीचे में शांति बसती थी। इसी शांति में सीता के कदम पड़े। उनके चलने में भी मर्यादा थी। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, पवित्रता थी। धरती से जन्मी सीता। प्रकृति ने अपनी बेटी को पहचान लिया। उसकी मुस्कान में भी शांति थी। मिथिला की शोभा और बढ़ गई। जैसे सृष्टि कुछ कह रही हो। समय अब अपनी गति बदलने वाला था। मिथिला स्वयंवर के लिए तैयार हो रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। भाग्य का परीक्षण तैयार था। शक्ति आई, पर मर्यादा की खोज थी। सबकी नजर एक ही स्थान पर थी। जनक को अपनी कन्या पर विश्वास था। परीक्षा शुरू होने वाली थी। सबकी आंखों में बल था, पर विश्वास कम। अहंकार ने पहला कदम रखा। शक्ति थी, पर योग्यता नहीं। परीक्षा ने सच दिखा दिया। बल बदलता रहा, पर परिणाम नहीं। सभा समझ रही थी, ये आसान नहीं। जनक को विश्वास था, समय आएगा। गुरु ने पहचान लिया। अब धर्म स्वयं आगे बढ़ने वाला था।
अब शक्ति नहीं, शांति आगे बढ़ रही थी। श्री राम के चेहरे पर जरा भी अहंकार नहीं था। इस तरह श्री राम ने धनुष को देखा पर परीक्षा नहीं समझे। धर्म ने धर्म को पहचान लिया। जो किसी से ना हिला वो श्री राम के हाथ से उठ गया। सभा ने श्री राम पर विश्वास कर लिया। अब इतिहास लिखा जाने वाला था। राम स्थिर थे, जैसे समय रुक गया हो। ये बल का नहीं, नियंत्रण का क्षण था। प्रकृति ने पहचान लिया। सभा ने ऐसा कभी नहीं देखा था। शिव का धनुष भी झुक गया। मिथिला ने इतिहास देखा। सीता ने अपना भविष्य पहचान लिया। ये मुस्कान प्रेम की पहली रेखा थी। पिता का हृदय गर्व से भर गया। जनक ने अपना वचन पूरा किया। राम ने गर्व नहीं, कर्तव्य स्वीकारा। मिथिला में आनंद और उत्साह फैल गया। देवता भी इस बंधन के साक्षी बने। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी है। पर गुरु का मन भविष्य महसूस कर रहा था। दूर कहीं कोई जाग चुका था। गुरु ने समझ लिया, अगला परीक्षण निकट है। यह कथा अब और कठिन होने वाली थी। गुरु ने धरती के उस संकेत को पहचान लिया था। श्री राम को भय नहीं था। यह उनकी धर्म की परीक्षा का समय है। परशुराम आ रहे थे। सभा में सन्नाटा फिर से छा गया। शिव का धनुष किसने तोड़ा? शिव के धनुष का अपमान किसने किया? कोई बोलने का साहस नहीं कर पाया। मैं राम हूं और जो हुआ धर्म के अनुसार हुआ। अब शब्द काफी नहीं थे। और नियंत्रित था। राम के लिए यह संघर्ष नहीं, परीक्षा थी। मैं भार्गव पुत्र परशुराम हूं। मेरा क्रोध ही मेरा न्याय है। शक्ति या क्रोध से नहीं, मर्यादा से धर्म जीता जाता है। फिर अपनी शक्ति साबित करो रघुवंशी। ये तकरार युगों तक याद रखी जाएगी। राम, आज तेरा अहंकार तोड़ कर ही जाऊंगा। पूरा सभागृह डर से सांस रोके देख रहे थे। परशुराम जी, शक्ति अहंकार से नहीं धर्म से शोभा पाती है। दो महाबली एक ही समय में आमने सामने। भैया, आपकी मर्यादा मेरी प्रतिज्ञा है। ये संघर्ष भविष्य का द्वार खोल रहा है। युद्ध से पहले शांति सबसे बड़ी होती है। बता राम, तू कौन है जो मेरी शक्ति से भी नहीं कांपता? मैं दशरथ का पुत्र हूं और धर्म मेरा स्वभाव है।
क्रोध के पर्दे के पीछे बोध जगने लगा। समय ने अपना उत्तर पा लिया है। राम, तू विष्णु के मार्ग का वरदान है। आज मुझे बल नहीं, मर्यादा ने जीता है। शक्ति का उद्देश्य संघर्ष नहीं, धर्म है। नारायण अपनी मर्यादा में स्थिर हैं। आज मैंने अपने ही भगवान को पहचान लिया। राम, तुम धर्म के रक्षक हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। गुरु और देव के चरणों में विनम्र प्रणाम। जहां क्रोध था, वहां अब शांति ने अपना स्थान बना लिया था। अब युग को अपना मार्ग मिल चुका है। भ्राता, मैं सजग हूं। काल स्वयं अपनी दिशा बदल रहा है। यह सभा धन्य हुई। मैं जीता, पर मेरा अहंकार हार गया। शक्ति का प्रयोग तभी सार्थक है जब मर्यादा साथ हो। भैया, आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा शास्त्र है। यह अंत नहीं राम, मार्ग का अगला मोड़ है। जब प्रकृति शांत होती है, तब इतिहास लिखा जाता है। मिथिला सज उठी है सीता राम विवाह के शुभ उत्सव में। शांति ही उसकी सबसे सुंदर आभूषण है। विवाह के लिए सजते श्री राम, मर्यादा और शोभा का अद्भुत संगम। आज दो वंश नहीं, दो आदर्श मिल रहे हैं। शोभा और मर्यादा के साथ सीता विवाह मंडप में प्रवेश करती हैं। सीता की ओर देखते राम, प्रेम और मर्यादा का मधुर मिलन। जहां अहंकार नहीं, वहीं चयन होता है। पुष्पों की वर्षा में सीता ने राम को वरमाला पहनाई। दो आत्माओं का बंधन धर्म और प्रेम से जुड़ा। सभी का हृदय आनंद से भर उठा। पृथ्वी को आज अपना उत्तर मिल गया। मर्यादा और प्रेम तुम दोनों का मार्ग हो। मेरा स्वप्न आज संपूर्ण हुआ। लज्जा में भी दिव्यता चमकती है। ये बंधन धर्म का भी है। देवता भी मिलन पर मुस्कुराए। यही तो नियति का उत्तर था। एक युग संपन्न हुआ और नया आरंभ हुआ। इस पवित्र बंधन से एक नए युग का आरंभ होता है। साथ चलने का संकल्प शब्द के बिना ही बंध गया। देवलोक से भी इस मिलान को अनुमति मिल चुकी थी। ये अंत नहीं था, ये तो धर्म की यात्रा का अगला चरण था। सभा शांत हुई, पर कथा अभी चल रही थी। जनक का हृदय कर्तव्य पूरा होने से हल्का हुआ। साथ चलना ही उनका सबसे बड़ा वचन था। गुरु जानते थे यात्रा अब नया मोड़ लेगी। शांति के बाद धर्म की यात्रा फिर आगे बढ़ेगी। यह शांति एक लंबे यात्रा से पहले का विश्राम है। चारों ओर नजर रखते लक्ष्मण हर पल सतर्क।
समय अपनी गति से चल रहा है और धर्म उसके साथ। ये रास्ता सिर्फ महल से नहीं, इतिहास की ओर जाता है। जब प्रेम और धर्म साथ चलते हैं तब युग बनते हैं। विवाह के बाद अब यात्रा का समय था, मिथिला से अयोध्या की ओर। यह सिर्फ विवाह का अंत नहीं, एक नई यात्रा का आरंभ था। सीता ने बिना शब्द कहे अपना साथ समर्पित कर दिया। जहां राम वहां लक्ष्मण, यह संकल्प अटल था। गुरु जानते थे आगे का पाथ सरल नहीं होगा। यह शांति आने वाली गति का संकेत थी। यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दो शरीर एक ही धर्म पाथ पर, और यहीं से अगला अध्याय शुरू होने वाला था। सूर्य के साथ धर्म भी जग रहा है। जहां राम का धर्म वही सीता का समर्पण। जहां राम और सीता वहां लक्ष्मण। हर नगर छूट जाता है पर यादें साथ चलती हैं। राजपात से वनपात तक यही रामायण है। प्रकृति ने भी इस यात्रा को पहचान लिया है। विश्वामित्र जानते थे यह यात्रा छोटी नहीं थी। इस पार से यात्रा का नया रूप शुरू होता है। योद्धा भी रुकता है पर थकता नहीं। ये पाथ कठिन नहीं, ये अपना है। वन शांत है पर सतर्क रहना धर्म है। दिन ढलता गया, संकल्प नहीं। आकाश गवाह बना, यह यात्रा सच्ची है। यह मार्ग मुझे चून रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसी यात्रा में युग का बीज पड़ा और सुबह एक नई कथा ले आई। यह सिर्फ शुरुआत थी। प्रभात ने यात्रा को शांत आशीर्वाद दिया। ठीक कोई बात है, मार्ग कठिन हो, धर्म सदा साथ होता है। रिद्धि, जहां आप वही मेरा पाठ। एक कदम भी अनिष्ट पास नहीं आएगा। वन की गहराइयों में भविष्य छुपा था। यही से कर्तव्य का अगला अध्याय शुरू होता है। 3 शहर, एक ही धर्म। यात्रा जारी थी और संघर्ष नजदीक। ये वन केवल मार्ग नहीं, परीक्षा है। प्रकृति भी इनकी परीक्षा लेने को तत्पर थी। धर्म का पाथ कभी अकेला नहीं होता। यहां भय नहीं, विश्वास चल रहा था। वन शांत है पर सच बोलता नहीं। गुरु को पहले ही आभास हो चुका था। जब वन चुप हो जाए, समझ लो कुछ आ रहा है। ये शब्द नहीं, चेतवानी थी। हम साथ हैं, यही शक्ति है। शांति अभी बाकी थी पर संघर्ष निकट था। ये वही नगरी है जहां धर्म सांस लेता है। सरायु के जल में युगों की शुद्धता बसी है। अयोध्या अपने पुत्र का स्वागत कर रही है।
नगर का कन कन किसी अपने को महसूस करता है। राजमहल भी अपने दीपक की प्रतीक्षा में है। यहीं से एक नया युग लिखा जाएगा। ये हवा जैसे पहचान रही हो अपने पुत्र को। ये सिर्फ यात्रा नहीं, युग का चलना था। पूरा नगर एक ही सांस में बंधा हुआ था। रक्षा शब्द नहीं, कर्तव्य है। जहाँ राम है वही मेरा मार्ग है। ये नगर मेरा है और मैं इसका। नए उजाले के साथ जनता एकत्र हो रही है। ये तो बस शुरुआत थी, पर कहानी बहुत लंबी थी। धरती के हृदय में मर्यादा का प्रवेश होने वाला था। ये केवल महल नहीं, धर्म का आस्था स्थल था। और भी सो, जहां राम चले वहां शांति स्वयं चल पड़ी। जनक नंदिनी ने अयोध्या को अपना माना। रक्षा का संकल्प शब्द नहीं, सांस था। अयोध्या ने अपने पुत्र का हृदय से स्वागत किया। शासन के पहले स्वयं पर शासन। इस शांति में भविष्य सांस ले रहा था। दो शरीर, एक मार्ग। यह केवल प्रवेश नहीं था, यह मर्यादा का सम्मान था। राम के लिए राज्य से पहले प्रजा आती है। सीता का मन 1000 शब्दों से अधिक बोल रहा था। रक्षा का अर्थ शोर नहीं, सतत सतर्कता होता है। जब महान लोग आते हैं, शब्द स्वयं चुप हो जाते हैं। राम की दृष्टि सिंहासन पर नहीं, कर्तव्य पर थी। यह विश्वास ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होता है। युग बदलने से पहले समय कुछ पल रुकता है। यह आराम था, एक ऐसे युग का जो मर्यादा से लिखा जाने वाला था। इस शांति में ही सबसे गहरा समर्पण छुपा था। मर्यादा यही कहती है, पहले प्रणाम फिर संवाद। सीता का साथ राम के धैर्य को और बल देता है। जब तक मैं हूं, कोई अशांत नहीं होगा। अयोध्या की प्रजा श्रद्धा से भीगी आंखों के साथ प्रणाम करती है। दूर से चमकता सिंहासन मानो स्वयं धर्म की प्रतीक्षा कर रहा हो। मर्यादा ही मेरा मार्ग है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, समय खुद पीछे हटने लगता है। यह साथ सिर्फ प्रेम नहीं, संकल्प है। आगे का पाथ शांत है, पर महत्वपूर्ण। खामोशी ऐसी मानो स्वयं समय प्रणाम में झुक गया हो। राम का दृष्टिकोण भविष्य को माप रहा था। यह साथ सिर्फ प्रेम नहीं, संकल्प है। लक्ष्मण की आंखें हर दिशा पर थी। प्रजा का मन एक ही भाव में बंध गया। राज सिंहासन पुकार रहा था और राम सुन रहे थे। यह सम्मान सेवा का स्मरण है। सभा का हृदय धीरे धीरे धड़क उठा। यह केवल पल नहीं, युग का संकेत था। तीनों आगे बढ़े, उस प्रकाश की ओर जहां धर्म अपनी अगली कहानी लिखने को तैयार था। राज्य शांत था, पर राजा का मन प्रश्नों से भरा हुआ।
चारों मेरे प्राण हैं, पर राज्य को केवल एक मर्ग चाहिए। राम, जिसके होने से राज्य स्वयं मर्यादा बन जाता है। यह सिर्फ गड्डी का निर्णय नहीं था, यह युग की दिशा का प्रश्न था। गुरुदेव, राज्य को मार्ग दिखाइए। जहां धर्म स्वयं चलकर आए, वही राज्य का अधिकार होता है। प्रजा का हृदय पहले ही अपना राजा चुन चुका था। राम, अयोध्या को तुम्हारा ही आश्रय चाहिए। यहीं से एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। पर हर शुभ निर्णय अपनी परीक्षा भी साथ लाता है। राजा का मन धर्म और पुत्र के बीच उलझ गया। 4 पुत्र पर राज्य एक ही। जहां राम खड़े होते हैं, वहां मर्यादा खुद झुक जाती है। राम, तुम्हारा धर्म मुझे बल देता है। जहां धर्म डगमगाए, वहां गुरु का मार्गदर्शन होता है। राजा वही जो प्रजा के हृदय से चुना जाए। प्रजा का विश्वास सबसे बड़ा राज अभिषेक। अब निर्णय हो चुका है। अयोध्या के इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पर हर शांति अपनी परीक्षा लेकर आती है। राज अभिषेक की तैयारी पूरी अयोध्या सांस रोके देख रही है। हर गली में खुशी, हर दिल में उम्मीद। जिसे राज मिलने वाला था, वही सबसे अनजान था। जो होगा धर्म के साथ होगा। भैया के साथ हर कर्तव्य सरल है। पर कुछ हृदय खुशी के शोर में भी शांत नहीं होते। पर कुछ हृदय खुशी के शोर में भी शांत नहीं होते। बीते हुए वचन सोने नहीं देते। क्या मां का कर्तव्य राज से बड़ा है? अब शांति के बाद तूफान आने वाला था। यहीं से विचार बदलने लगे। क्या यही न्याय है? पुराने वचन फिर से जीवित हुए। रानी, आज नहीं तो कब? प्रेम और अहंकार के बीच संघर्ष। राजा अनजान था, पर भाग्य नहीं। आज मैं अपना वचन मांगूंगी। राज्य, परिवार और धर्म सब कसौटी पर। यही से कथा ने अपना सबसे कठिन रूप लिया। वचन याद आए, पर उनका बोझ और भारी हो चुका था। अब पीछे हटना कमजोरी होगी महारानी। अंतर मन में तूफान उठ चुका था। राजा प्रेम लेकर आए, पर सामना धर्म से होने वाला था। इस मौन में भी एक कठोर निश्चय छुपा था। राजा सो गए, पर भाग्य जग रहा था। यह रात सिर्फ रात नहीं थी। कल मैं अपना अधिकार मांगूंगी। अगला प्रभात सब कुछ बदलने वाला था। राम, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? वचन तोड़ना राजा का अधिकार नहीं।
इस कठोरता के पीछे एक साया था। इस वर को छोड़कर कुछ भी मांग लो। 2 वरदान बाकी हैं और आज उनका समय आ चुका है। राजा धर्म और प्रेम के बीच टूट रहा था। राम को तुरंत बुलाओ। संदेश सिर्फ शब्द नहीं होता, वो भविष्य को जगा देता है। जो आने वाला था उसे राम भी अनजान थे। राम, मेरे रामा। राम, मैंने 2 वचन बांध लिए हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। पल भर में राज्य का भविष्य बदल गया। राम, मुझे क्षमा कर दो। टूटने का समय था। राम स्थिर खड़े थे। पिता के वचन मेरे लिए आदेश हैं। मैं बन जाऊंगा पिताजी। कठोरता भी एक पल को कांप उठी। धर्म इतना कठोर क्यों होता है? ये धर्म है या दंड? इसी क्षण राम युग का आरंभ हुआ। स्वामी, आप अकेले वन जाएंगे? ये मेरा कर्तव्य है सीता। जहां आप वही मेरा वन। ये प्रेम नहीं, सयात्रा का संकल्प था। ये अन्याय है भैया। लक्ष्मण, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। 3 नहीं, अब एक ही मार्ग था। चलिए, वन हमारा पट है। इसी कदम के साथ राम कथा अमर हुई। मां का हृदय अनिष्ट को पहले महसूस कर लेता है। राम, सब कुशल तो है? राम चुप है क्योंकि सत्य शब्द से परे है। सीता भी जानती थी, पर पूछना कठिन था। राम, कुछ छुपा रहे हो? मां, वन गमन का आदेश मिला है। वन? राम? धर्म के पाथ पर विजयी रहो। मां, मुझे भी आशीर्वाद दे। यहीं से त्याग की यात्रा आरंभ हुई। राम के बिना राज्य भी व्यर्थ है। हंसी की यादें आज आंसू बन गई। इस वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगी। बीज चुपचाप उगता रहा और विष फैलाता रहा। मेरे प्राण ले लो, पर राम को नहीं। 2 वचन, वन राम का और राज भरत का। उस पल राजा नहीं, एक पिता हार गया। वचन जब बेड़ी बन जाए तो राजा भी कैदी होता है। अंधेरा बढ़ने लगा, जैसे नियति सांस ले रही हो। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राजमहल छूट गया और वनवास शुरू हुआ। राज छूटा तो क्या,
मर्यादा साथ चलती है। वन भी सुंदर है जब साथ आप हो। इस वन में पहला वार मुझ पर आएगा। जहां अहंकार नहीं, वहां प्रकृति मित्र बन जाती है। वनवास का पहला पल शांति के साथ। दिन ढल गया पर धर्म स्थिर रहा। राज्य छूटा पर कर्तव्य नहीं। जहां राम है वही मेरा संसार है। इसी वन में इतिहास अपनी दिशा लेगा। वनवास का पहला प्रभात नई परीक्षा के साथ। हर कदम धर्म के ओर निकट ले जाता है। वन में भी अपने मिल जाते हैं। प्रभु, मेरा घर आपका है। मित्रों में राजा और प्रजा नहीं होती। गंगा मर्यादा और त्याग की साक्षी। प्रभु, पहले चरण धोने दीजिए। भक्ति जब मर्यादा से मिलती है। इस पार राज छूटा, उस पार इतिहास। यहीं से वनवास का हृदय धड़केगा। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम। अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे।